morning, students. Welcome to the science class. Today, in this class, we will discuss about two more salts, that is baking soda and washing soda. First of all, we will take baking soda. Baking soda, its chemical name is sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate. Its chemical formula is NaHCO3. So the baking soda chemical name is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate, and its chemical formula is NaHCO3. Now this is one of the most important compound which we used in our daily life. Now baking soda, how it is prepared? It is prepared by the action of brine over CO2 and NH3. NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 gives NaHCO3 plus NH4Cl. यस, इसकी प्रिपरेशन कैसे इसको बनाया जाता है? NaCl प्लस वाटर, NaCl में पानी डाला जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, उसके बाद में उसमें CO2 और अमोनिया गैस पास की जाती है, CO2 प्लस अमोनिया, CO2 और अमोनिया NH3 पास की जाती है। उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में अमोनियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो इस तरह से NaCl प्लस वाटर में CO2 गैस और अमोनिया के एक्शन से सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार किया जाता है। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसका कॉमन नेम बेकिंग सोडा है। बेकिंग इंडस्ट्री में इसका मेनली यूज़ होता है, आइटम्स को फ्लपी बनाने में इसका यूज़ होता है, इसलिए इसको बेकिंग सोडा बोला जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेकिंग सोडा: सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। एल्कलाइन नेचर का होता है, हैविंग pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है इसकी। एंड इट इज़ ए माइल्ड नॉन कॉरोसिव बेस होता है, कि कॉरोसिव नेचर नहीं होता, किसी भी चीज़ को कॉरोजन नहीं करता है ये जगह, तो इट इज़ ए mild non-corrosive base. So these are the important properties of sodium bicarbonate. Now action with heat. What happens when it is heated? Sodium bicarbonate when heated, it gives sodium carbonate, CO2 plus water. सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट CO2 एंड वाटर में टूटता है। सोडियम कार्बोनेट जिसको वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने से वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट बनता है, और साथ में CO2 गैस इवॉल्व होती है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट गेट्स हीटेड, जब इसको गर्म किया जाता है। नाउ द यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। यूजेस डिफरेंट फील्ड्स जिनमें सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ होता है। सबसे मेन यूज़ है बेकरी इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, बेकिंग आइटम्स को बेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, फ्लफी बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है आइटम्स को। सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ होता है, विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड ईटेबल एसिड सच एज टार्टेरिक एसिड। बेकिंग सोडा का यूज़ बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। बेकिंग पाउडर जो कि मिक्सचर है बेकिंग सोडा और एक ईटेबल एसिड का, और ये ईटेबल एसिड है टार्टेरिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा इज इक्वल टू बेकिंग पाउडर, दोनों को मिलाकर बेकिंग पाउडर बनता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड और मिक्सड इन वाटर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है तो, या उसको पानी में मिलाया जाता है तो इस तरह से रिएक्शन होती है। CO2 गैस निकलती है, H2O मॉलिक्यूल निकलता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। ये CO2 गैस जो निकलती है उसके कारण जो बेकिंग आइटम्स हैं वो फ्लपी बनते हैं। तो CO2 gas produced during the reaction cause bread or cake to rise
मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। और इससे जो ब्रेड हैं, केक हैं, वो क्या बनते हैं, वो राइज होते हैं और सॉफ्ट बनते हैं, स्पॉन्जी बनते हैं CO2 गैस के कारण। ओके, जब सोडियम बेकिंग सोडा की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो CO2 गैस निकलती है और जो कि फूड आइटम्स को, बेकिंग आइटम्स को जो है फ्लपी बनाती है, स्पॉन्जी बनाती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट यूज़ बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन antacids. Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ जो है एंटासिड्स टैबलेट्स बनाने में या एंटासिड्स बनाने में किया जाता है। एंटासिड्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कि एसिडिटी रिमूव करने के लिए, एसिडिटी में रिलीफ पाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। एसिडिटी कब होती है, जबकि एक्सेस में एसिड बने लगे हमारे स्टमक में और वो एसिडिटी कहलाती है। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस लेना होता है। तो ये बेस मोस्टली, ये जो बेस होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में हम लेते हैं, जो एंटासिड्स टैबलेट्स या एंटासिड्स सिरप्स में होता है। ठीक है, इनो भी कई बार लिया जाता है, उसमें भी मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये क्या करता है, इट न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है स्टमक में और उससे हमें रिलीफ मिलता है फिर। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूज इज़ इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। इसका यूज़ जो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में किया जाता है। आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर्स यूज़ लिए जाते हैं उसमें मेन जो कंपोनेंट होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ में H2SO4 एसिड होता है। दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है, दोनों की रिएक्शन से CO2 गैस बनती है और CO2 गैस फायर एक्सटिंग्विश करने के काम में आती है, फायर बुझाने काम में। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स में किया जाता है। जब कहीं भी आग लगी हो तो वहाँ पर अगर हम सोडा भी डाल दें तो वो आग बुझ जाती है। सिंपल बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा डालते हैं तो उसका वही है, क्योंकि वो रिएक्शन CO2 प्रोड्यूस करता है और CO2 आग को बुझाने में हेल्प करती है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। सो दीज आर द प्रोमिनेंट यूजेस ऑफ sodium hydrogen carbonate. Now the next important salt is washing soda. Formula Na2CO3 sodium carbonate. इसमें साथ में आप देख रहे हो .10H2O लिखा गया है। ये 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिसको मैं आगे और डिटेल से बताऊंगी। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कोई भी सॉल्ट जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेट हो जाएंगे तो ये पाउडरी फॉर्म में आ जाता है, वो एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाता है, वो एनहाइड्रस होकर पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वॉशिंग सोडा जो है इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म देते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म उसको देते हैं। 10 वाटर क्रिस्टलाइजेशन के कारण ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। ना वॉशिंग सोडा इज़ ऑल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। डेका फॉर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, सो इट इज़ कॉल्ड डेकाहाइड्रेट। इन क्रिस्टलाइन फॉर्म द 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट। क्रिस्टलाइन फॉर्म में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, इसलिए इसको डेकाहाइड्रेट बोला जाता है। नाउ सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है? इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है इसको। ये अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहलाता है। ठीक है, नाउ अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहलाता है सोडियम कार्बोनेट बनाने का जो प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। नाउ हम पहले पढ़ चुके हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने के लिए क्या करते हैं, NaCl प्लस वाटर, CO2 और अमोनिया गैस उसमें से पास करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसको सोडा अमोनिया प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अमोनिया गैस का यूज़ करके सोडा बनता है।
अमोनिया सोडा प्रोसेस भी ये कहलाता है। नाउ अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना है उसको हीट किया जाता है। जब उसको हीट किया जाता है तब हीट करने से वो जो है क्या होता है, वो सोडियम कार्बोनेट में टूटता है और साथ में CO2 गैस इवॉल्व होती है, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है। सो हाउ सोडियम कार्बोनेट इज़ फाउंड? बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से जो है सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल और CO2 गैस इवॉल्व होती है। ओके, नाउ सिमिलरली जो सोडियम कार्बोनेट है इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें प्रेजेंट है। अगर हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और 10H2O को जब हम गर्म करेंगे, सिंपली हीट करेंगे, तो क्या होगा, इसमें से 10H2O बाहर निकल जाएंगे और ये हमारे पास केवल क्या बच जाएगा, Na2CO3 बच जाएगा। एनहाइड्रेस सोडियम कार्बोनेट बच जाएगा प्लस 10H2O गर्म करने से बाहर उसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं रहेगा। तो उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म क्यों है? क्योंकि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हैं, जिसके कारण वो वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। ठीक है, नाउ द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। द वेरियस फील्ड in which washing soda is used are, it is used in making soaps, washing powder। washing powder और soaps बनाने में washing soda का यूज़ किया जाता है। जो सोप और डिटर्जेंट है उनमें मेनली सोडियम कार्बोनेट होता है। सो इट इज़ यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री और इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वॉशिंग पाउडर। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पेपर एंड ग्लास फैक्ट्री। इसका यूज़ पेपर एंड ग्लास फैक्ट्री में भी किया जाता है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। क्लीनिंग एजेंट्स में भी इसका यूज़ होता है। डोमेस्टिक पर्पस में जो क्लीन करने के काम में, स्लैब वगैरह उन सब में इसका यूज़ किया जाता है। उसमें जो भी ब्रांडेड आइटम है उसमें सोडियम कार्बोनेट डाला जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोरेक्स, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फॉस्फेट। कई और कंपाउंड्स बनाने में भी सोडियम कार्बोनेट का यूज़ होता है, जैसे कि बोरेक्स बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम फॉस्फेट बनाने में इसका यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स बनाने में, डाइज बनाने में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज इज़ इट इज़ यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्ड वाटर होता है उसकी हार्डनेस को रिमूव करने में वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी हार्ड और सॉफ्ट कैसे होता है? वो पानी हार्ड कहलाता है जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स आयंस प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होने के कारण वो पानी को हार्ड बनाते हैं और पानी में झाग नहीं बनने देते। पानी में डिटर्जेंट के साथ या साबुन के साथ झाग नहीं बनने देते। तो जो हार्ड वाटर है उसमें लेदर नहीं बनता, उसमें झाग नहीं बनता है। लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो है वो हार्ड वाटर में भी लेदर बनाता है, झाग बनाता है, क्योंकि वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस को रिमूव करता है और पानी की हार्डनेस को रिमूव करता है, और जिससे कि पानी सॉफ्ट होता है और उसके बाद में उसमें लेदर, उसमें झाग बनता है और क्लीनिंग पर्पस के फिर उसको हम यूज़ में ले सकते हैं। सो इट इज़ यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की हार्डनेस को रिमूव करने में भी इसका यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। गो थ्रू दिस and learn these slides carefully and do your work. Okay, thank you.